गाइस, राहुल के साथ जो हुआ भगवान न करे वो किसी के साथ भी हो। राहुल ने अभी हाल ही में एक नया घर खरीदा। हालांकि घर थोड़ा पुराना ही था और उस घर के पीछे एक छोटा कमरा था जो भी इसी घर का हिस्सा था। और उस कमरे के लिए मकान मालिक ने राहुल को साफ मना कर दिया कि वो कमरा कभी मत खोलना। तो राहुल ने वो घर लिया था तो उसके 2-4 दिन बाद एक छोटी सी पार्टी रखी थी घर लेने की खुशी में। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और उन दोस्तों में से एक दोस्त की नज़र उस कमरे पर पड़ी। उस दोस्त ने राहुल से कहा कि वो कमरा बंद क्यों है। राहुल ने वो सारी बात मकान मालिक द्वारा बताई गई वो सारी बात अपने दोस्तों को बताई। तो दोस्तों ने राहुल से कहा कि यार राहुल, पैसे तूने भरे हैं तो ये कमरा भी तेरे हिस्से में ही आना चाहिए, ये कमरा भी इस घर का हिस्सा है। राहुल भी ये सुन के सोचने लगा कि हाँ यार, पैसे तो मैंने भरे, इस कमरे को तो मैं ही उपयोग में लूंगा। दोस्तों के द्वारा राहुल को उकसाने पर राहुल उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा और राहुल के साथ साथ वो सारे दोस्त भी बढ़ने लगे। राहुल उस कमरे के पास पहुंचा और उस कमरे का गेट भारी लोहे का बना हुआ था और काफ़ी जंग लगी हुई थी उस गेट पर। राहुल ने बस धीरे से हाथ लगाया तो वो गेट अपने आप खुल गया बिना किसी चाबी के। लेकिन वो कमरा पूरे घर से ज़्यादा ठंडा था। पूरा कमरा खाली था सिवाय एक अलमारी के। उस पूरे कमरे में एक अलमारी पड़ी हुई थी। राहुल उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगा तो उस कमरे से धीरे धीरे और हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। क्यों आए हो यहाँ? इतना सुनते ही उन दोस्तों की तो फट गई। वो दोस्त उस कमरे से बाहर आ गए लेकिन राहुल नहीं आया। राहुल के मन में अब भी यही था कि पैसे मैंने दिए हैं तो ये कमरा, ये अलमारी सब मेरी है। राहुल ने वो अलमारी खोली और उस अलमारी में से सिर्फ और सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थी। तब राहुल की फटी और राहुल ने सोचा कि मैं 2 कमरों में ही रह लेता, यहाँ किस लिए आया। राहुल उस अलमारी से पीछे हटने लगा लेकिन उस कमरे का जो भारी लोहे का गेट था वो इतनी जोर से बंद हुआ कि वो पूरा घर गूंज उठा। और वो गेट ना तो उनके दोस्तों से खुला और ना राहुल से खुला। उसके बाद से राहुल उस कमरे में ही कैद हो गया हमेशा के लिए।